कोहरा सीजन 2 है वो सीजन 1 से बेटर है, और मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहला रीज़न है क्योंकि सीजन 1 हमारा एक अलग ट्रैजेक्टरी पे था। वो एक क्राइम सॉल्व करता है, उसमें मोरल चीज़ें बहुत कम थी, उसमें वर्ल्ड के बारे में बताया जा रहा था, वो बहुत डेंजरस वर्ल्ड था। सीजन 2 अलग ट्रैजेक्टरी पे जाता है, ये हमें और ज़्यादा उस वर्ल्ड की गहराई में जाता है, कितना वो मोरली करप्टेड पंजाब को दिखाता है, वो जो एक ग्रिटी वाइब है वो दिखाता है। और सबसे तगड़ी बात है कि ये बहुत तेज नहीं है, ये धीरे धीरे चलता है। जो कमी होती है वो आगे बात करेंगे, बट उसकी वजह से आप ना वो एक ब्रूटैलिटी जो उस दुनिया की है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक फील कर पाते हो। देखो इसी के साथ सबसे जो तगड़ी चीज़, पहला पॉइंट सबसे बढ़िया है इस सीरीज़ में, द वर्ल्ड, द पंजाब, द मोरली करप्टेड पंजाब, जो सिनेमैटिक तरीके से दिखाया गया है ना, उसमें के जो ग्रूसम चीज़ें हैं, जो करप्शन है, जो लोग हैं जो बुरा चीज़ें कर रहे हैं, वो सब इतने तरीके से दिखाया गया है कि आप देख के डरने लगते हो कि इस दुनिया में मुझे कभी स्टेप इन नहीं करना। लेकिन अगर आप उस दुनिया में स्टेप इन कर जाते हो तो बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके का उन्होंने वर्ल्ड बनाया है। उसको सपोर्ट करते हुए हमारे तगड़े एक्टर वरुण सोबती, मोना सिंह और जितने भी साइड कैरेक्टर है, मतलब मैं जब बोल रहा हूँ जितने भी, तो सब के सब ने एक से एक एक्टिंग करी, वो छोटा रोल हो बड़ा रोल हो। रीज़न बीइंग क्योंकि ये आपको ऐसा लगता है कि वो उस दुनिया को जी रहे हैं, लाइक वो वही कैरेक्टर है, उनके सामने बस कैमरा रख दिया गया, इस तरीके का आपको फील होता है। उनके जो पॉजेज हैं, जो रिलैक्स है, जो ट्रबल्स है, वो सब इतने परफेक्टली दिखाया गया है ना कि कोई उसमें कंपैरिजन नहीं है। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये पूरी एकदम तगड़ी ऐसी सीरीज़ है जिसमें कुछ भी कमियां नहीं है, छोटी मोटी कमियां हैं। सबसे पहली जो छोटी कमी मेरे लिए लगी, द सीरीज़ इज़ स्लो। देखो देयर इज़ नो डाउट कि ये थोड़ी सी स्लो फील होती है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में इम्पैक्ट करती है। बहुत सारे लोग कट जाएंगे कि अरे बहुत स्लो है, बट अगर आप सिट थ्रू कर गए ना तो आप एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके जाओगे अपने साथ जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसी के साथ सीजन 1 भी तगड़ा था, सीजन 2 भी उससे ज़्यादा ऊपर जाना बहुत टफ था मुझे लग रहा था, बट सुदीप शर्मा की राइटिंग ने वो काम करा है और वो ऊपर जाता है। सबसे जो तगड़ी बात लगी मुझे सीरीज में, मैं बैठ के बिंज वॉच कर रहा था, बट बीच एपिसोड में मैंने ऐसे पॉज करा और मैं ऐसे बाहर घूम के आया, बाहर एनवायरनमेंट में सांस ली, क्योंकि वो सीरीज देखते देखते ऐसे लग रहा था कि कैसा वर्ल्ड है ये, कितना बुरी चीज़ें हो रही है, क्या हो रहा है, वो एक अफनाहट सी हो रही थी। तो आप बिंज वॉच कर तो सकते हो इसको, बट एक अंदर से आपका ना एक बहुत डिप्रेसिंग माहौल क्रिएट कर देती है। जो चीज़ दलदल को क्रिएट करना था बट ये और बेहतर तरीके से करती है उसको। तो क्लियर कट अब आता है फाइनल पे, दलदल एक बहुत ही डिप्रेसिंग सीरीज थी, बट ये है वो रियल डिप्रेसिंग सिनेमा। मतलब जो हम कहते हैं ना कि भाई ऐसा वर्ल्ड था, हम डिप्रेस टाइप के हो गए वो चीज़ें देख के, वो ब्रूटैलिटी देख के, वो मतलब इनजस्टिस देख के, जो भी कहना है आप कह लो। तो सीजन 1 से क्या ये बेहतर है? तो इन वन वर्ड आंसर, हाँ ये तो मतलब मेरे को तो ये बेटर ही लगी। इट्स लाइक अ नेक्स्ट स्टेप। तो अगर आप सीजन 1 देख रखे हो और सीजन 2 देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हो। अगर आप सीजन 1 नहीं देख रखे हो तो आप डायरेक्टली सीजन 2 भी देख सकते हो, बट सीजन 1 भी उतना ही बेहतरीन है। तो आप दोनों सीरीज देख के आओगे तो आपको और मजा आएगा। बाकी अगर क्या कहते हैं आप लोग दलदल का रिव्यू खोज रहे हो तो वो भी हमारे चैनल पे है। और इसी के साथ खत्म करते हैं। देखो कोहरा बहुत ही बेहतरीन सीजन 1 मेरे को लगा था, सीजन 2 भी उतना ही बेहतरीन निकल गया है। तो बढ़िया है, जाओ अब बकवास मत सुनो मेरी, जाओ देखो सीरीज और लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आपको पता है कर दो। बाकी मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।